हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी है और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन को लताड़ा है, इमामों मुज्तहिदों से इख्तिलाफ किया है, कौम के पक्के फोड़ों को छेड़ा है और उनको कड़वी दवाएं पिलाई हैं। ये इबारत किस किताब के मुताल्लिक है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर क्लियर किए जाएं, बल्कि साथ साथ में आपके साथ में मिल करके सभी ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं और रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा जो दूसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आप जो मुझे बताएंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में, क्योंकि हयात जावेद जो सवानह तसनीफ ये किससे मुताल्लिक है? सर सैयद अहमद खां से। सर सैयद की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आप मुझे बताएंगे। अच्छा, हयात जावेद किसकी तसनीफ है? हाली की। तो हाली के बारे में क्यों बताना भूल जाएंगे? हाली की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, इसके बारे में बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे किताब और अल फारूक की किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली नोमानी की। तो साथ ही साथ में शिबली की तसनीफ के बारे में भी, सने पैदाइश और सने वफात के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर ले अगर हम हाली की, तो हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, कहां पे इंतकाल हुआ है? आजमगढ़ ही में। पिछली क्लासेस में हमने आपको हयात जावेद के बारे में, यादगार गालिब के बारे में, हयात सादी के बारे में, तीनों की सन के बारे में बताया था, यानी सने तसनीफ क्या है। तो जल्दी से रिवाइज कर दीजिए सब लोग, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो नोट करते हैं हम लोग सबसे पहले हयात जावेद कब लिखी गई? ये किताब 1901 ईस्वी में। यादगार गालिब कब लिखी गई है? 1897 ईस्वी में, याद रखेंगे। हयात सादी कब लिखी गई? 1886 ईस्वी में। यानी हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। मुझे लगता है मुझे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुद नविश्त इस आबाद खराबे में किस रिसाला में किस्सवार शाये हुई थी? ऑप्शन आपके पास में उर्दू दुनिया है, नकूश है, सौगात है, नया दौर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी सौगात। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएंगे, ये ऑटोबायोग्राफी यानी इस आबाद खराबे में किसकी है? इस आबाद खराबे में ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा, इस आबाद खराबे के मुसन्निफ हैं अख्तरुल ईमान। कौन है? अख्तरुल ईमान। जरूर आप याद रखेंगे, अख्तरुल ईमान इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आलम सुरूद ने अपने खुदनविश्त का इंतिसाब अपने जिन नवासे और नवासियों के नाम किया है, जेल में से उनमें कौन शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास है उर्फी है, महताबी है, ताबी है, रख्शी। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आलम सुरूर की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा ख्वाब बाकी। पहली चीज तो ये समझिएगा कि आपके खुदनविश्त का नाम क्या है? ख्वाब बाकी। ये चीज आपको क्लियर अगर होगी तो अब आप समझेंगे कि एक चीज फैक्ट आप मुझे जवाब दीजिएगा।
इस खुदनविश्त में आलम मसरूर ने कुल कितने उन्वान कायम किए हैं और वो कौन कौन से उन्वान हैं, नाम जल्दी से बताइएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे नवासे और नवासियों के बारे में बात हुई है, तो आलम मसरूर ने अपने खुदनविश्त का इंतसाब जिन नवासे और नवासियों के नाम किया, तो नवासे जो हैं वो हैं उर्फी, नवासे उर्फी याद रखेंगे। और नवासियों में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें देखें यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, रख्शी हैं, ताबी हैं, ठीक है। एक और नाम ऐड कर लीजिएगा इसी में, जर्री। तो ये तीन नाम जो हो जाएंगे किस में हो जाएंगे, नवासियों में हो जाएंगे। अब आप मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा, इसमें 4 उन्वान इन्होंने कायम किए। 4 उन्वान का नाम क्या, एक है रामपुर, नोट कर लीजिएगा, रामपुर, लखनऊ, और इसी के साथ साथ में अलीगढ़, और अलीगढ़ के साथ में शिमला। तो ये 4 उन्वान आप जरूर याद रखेंगे। आलम मसरूर की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आप सबको मालूम भी होगा, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आलम मसरूर की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा, बदायूं में, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गुबार खातिर के तमाम खतूत हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे हुए हैं। दूसरा बयान है, गुबार खातिर के तमाम खतूत दिल्ली के तिहाड़ जेल में लिखे गए थे। तीसरा है, गुबार खातिर को पहली बार हकीम अजमल खान ने मुरतब करके अपने मुकदमे के साथ शाये किया था। चौथा है, गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि उन्हें व्हाइट जासमीन बिल्कुल पसंद नहीं थी। पांचवा स्टेटमेंट है, अबुल कलाम आजाद ने व्हाइट जासमीन का तर्जुमा गोरी चंबेली किया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो दुरुस्त जुमरे हैं वो आपका देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और पांचवा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट जो इसमें दिए गए हैं वो करेक्ट हैं, इसको आप सही कर लेंगे। दूसरा, तिहाड़ जेल में नहीं लिखे गए थे, बिल्कुल गलत है। चौथे में कहा गया कि गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि उन्हें व्हाइट जासमीन बिल्कुल पसंद थी, उनको बहुत ज्यादा। ठीक है, इस बात को सही कर लीजिएगा। देखिए, गुबार खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर कुल कितनी खतूत का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 24, यानी 24 खतूत का ये मजमुआ है। 24 लेटर्स का ये कलेक्शन है, इसे आप ज़हन में रखेंगे। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, तो याद रखेंगे मई 1946, मई 1946 जो है इसकी इशाअत अमल में आई है। अब आप मुझे बताएंगे गुबार खातिर में सबसे ज्यादा किस शायर के अशआर अबुल कलाम आजाद ने लिखे हैं, किस शायर के अशआर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ में एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आजाद ने किस खत में चाय का जिक्र, चाय आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, चाय का जिक्र किस खत में किया है, चाय का जिक्र जो है अपने किस खत में किया है, जल्दी से बताइए। तो सबसे ज्यादा जो अशार इस्तेमाल किए हैं वो गालिब के, और चाय का जिक्र खत नंबर 15 में किया है। नोट कर लीजिएगा किस नंबर में किया है, खत नंबर 15 में आपने चाय का जिक्र किया है। अब आप मुझे बता दीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। अबुल कलाम आजाद का नाम क्या है, आपकी पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा 1888 ईस्वी में मक्का मौज़मा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो नाम असल है वो है मुहिउद्दीन अहमद। आपका असल नाम क्या है, याद रखेंगे, मुहिउद्दीन अहमद। और तारीखी नाम की बात करें तो वो है फिरोज बख्त, फिरोज बख्त। बढ़ते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मजमून और खाका किस मजमे में शामिल है, जोड़िए। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट मैं आपके साथ में रिपीट करता हूं, कोशिश करता हूं कि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। जरूर एग्जाम में आपको देखेंगे मजा आने वाला है। कौन सा मजमून और खाका किस मजमे में शामिल है, जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, क्योंकि इस तरह की क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, तब इस तरह के क्वेश्चन कहीं आपके सामने आ पाते हैं। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा जवाब हो जाएगा।
देखिए तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे देखें ए का दूसरा बताया गया, यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये जो मजमून है ये किस किताब में शामिल है? तो वो हो जाएगा ख्यालिस्तान। गालिब जदी शोरा की मजलिस में और चीनी शायर, ये किस में शामिल है? तो ये हो जाएगा संगो खिश्त। इसके बाद में यहाँ पे लाहौर का जुग्राफिया है और साइकिल की सवारी है, तो ये हो जाएगा मज़ामीन पतरस। इसके बाद में है जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, तो ये हो जाएगा आपका चिराग तले। इसके बाद हमारे पास में कुंदन, तो कुंदन हो जाएगा सीधे सीधे हम नफसाने रफ्ता। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो मज़ामीन हैं या ये तसनीफात है, इसके मुसन्निफ कौन है? एक एक करके सबके बारे में आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम नफसाने रफ्ता किसकी तसनीफ है, ख्यालिस्तान किसकी है, चिराग तले किसकी है, संगोखिश्त किसकी और मज़ामीन पतरस किसकी है? सभी के बारे में जरूर आप मुझे बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हम नफसाने रफ्ता, ये खाकों का मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीकी का। याद रखेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी का जो है खाकों का मजमुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात कर ले तो आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में जौनपुर में और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपकी खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी जो है आपकी खुद नविश्त थी। चलिए अब हम बात करते हैं ख्यालिस्तान। ख्यालिस्तान किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। चलिए बता दीजिए सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश और वफात के बारे में। सज्जाद हैदर यल्दरम, तो आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिजनौर में, और 1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं चिराग तले जो है किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश के बारे में बताइएगा जल्दी से सब लोग। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में टोंक राजस्थान में, और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे संगो खिश्त किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो 1910 ईस्वी लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, और 1980 में 1980 में महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मज़ामीन पतरस। मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो 11 मज़ामीन का एक मजमुआ है। इसके मुसन्निफ है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की सन पैदाइश और सन वफात के बारे में जल्दी से बता दीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ। याद रखिएगा 1958 में पतरस का भी इंतकाल हुआ है और मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी हुआ, पीछे भी हमने जिक्र किया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से लाहौर का जोग्राफिया के झैली उन्वान के 2 जुमरे सही हैं। झैली उन्वान के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो जुमरे दुरुस्त हैं वो आपका दूसरा और तीसरा जो जुमरा है जो दिए गए हैं ये दोनों ही क्या हैं, दुरुस्त हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद में सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसन्निफीन के एतबार से सने विलादत शामिल कीजिए। मुसन्निफीन के एतबार से सने विलादत शामिल कीजिए। अच्छे से कन्हैया लाल कपूर है, पतरस बुखारी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, अहमद जमाल पाशा है, मुश्ताक अहमद यूसुफी। देखिए कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, इन तीनों के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। अहमद जमाल पाशा के बारे में नहीं बात किया, मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना आप सबके लिए आसान हो चुका होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में। पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1898 ईस्वी में। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1896 में। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अहमद जमाल पाशा के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी पैदाइश हुई 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में, नोट कर लीजिएगा, और 1987 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है।
अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह के क्वेश्चंस को केयरफुली रीड कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जेल में से किसका इंतकाल कब हुआ, जोड़ी, यहाँ पे इंतकाल पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में सने विलादत है, यहाँ पे सने वफात है। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है, इब्ने इंशा है, मुश्तबा हुसैन। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई है, जैसा कि पीछे बताया 1987 ईस्वी में। मुश्ताक अहमद यूसुफी की कब हुई है, 2018 में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1947, इब्ने इंशा 1978, मुश्तबा हुसैन 1936। नोट कर लीजिएगा 1936, जरूर आप ज़हन में रखेंगे। अब इनमें देखिए अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। फरहतुल्लाह बेग, इब्ने इंशा, मुश्तबा हुसैन, इनकी सने पैदाइश के बारे में तो बात कर ली है, सने वफात भी आप साथ में मेंशन करेंगे। जल्दी से सब लोग मेंशन करेंगे क्योंकि अब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बता देता हूं। सबके पहले नोट करेंगे फरहतुल्लाह बेग के बारे में। तो फरहतुल्लाह बेग की अगर हम पैदाइश की बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1883 ईस्वी में दिल्ली में, और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं इब्ने इंशा। इब्ने इंशा की पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में जालंधर में, और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्तबा हुसैन, मुश्तबा हुसैन की पैदाइश हुई 1936 ईस्वी में, याद रखेंगे 1936 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है गुलबर्गा कर्नाटक में, और 2020 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि इंतकाल 2020 में हुआ, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये दरअसल यहाँ पे पैदाइश मेंशन कर दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए था 2020, क्योंकि यहाँ पे सभी के बारे में क्या पूछा गया, इंतकाल, तो सबके इंतकाल के बारे में हमें नोट करना होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंग और रुबाब किसके मजाहिया मजामीन का मजमुआ है। ऑप्शन की शक्ल में 4 जुमरे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, फरहतुल्लाह बेग हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, अजीम बेग चौधरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजामीन पत्रस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था। ऑप्शन आपके पास में शौकत थानवी है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किताबों के इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे मीर अमन है, मीर बहादुर अली हुसैनी है, गिलक्रिस्ट हैं, वेलेस्ली हैं। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी गिलक्रिस्ट। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दिल्ली कॉलेज के मशरकी शोबा के असातिज़ा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी इसमें तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा भी दुरुस्त है, दोनों नोट कर लीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है और ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया। तो नोट कर लीजिएगा 1825 में इसका क़याम अमल में आया है और ये बंद हुआ था 1877 में, 1877 ईस्वी में। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तखल्लुस के एतबार से शुअरा के नाम शामिल कीजिए। शुअरा के नाम शामिल की, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मजमून है, मजहर है, हातिम है, यकीन है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नोट कर लीजिए। यानी मजमून का असल नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा शेख शरफुद्दीन। नोट कर लेंगे, सभी याद करने वाली चीजें हैं। मजहर के क्या हो जाएगा, जाने जा।
हातिम का क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा शेख ज़ुहूरुद्दीन। देखिए नाम बिल्कुल अलग है, शेख ज़ुहूरुद्दीन। यकीन का क्या हो जाएगा, इनामुल्लाह खां। नोट कर लीजिएगा इनामुल्लाह खां। अलग से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे हातिम का नाम क्या है, शेख ज़ुहूरुद्दीन, इस तरह शेख मजहरुद्दीन, इस तरह के 4 ऑप्शन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से मुनअक़िद होने वाले मकामात के नाम शामिल कीजिए। पहली कॉन्फ्रेंस, पांचवी कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस, सातवीं कॉन्फ्रेंस, चौथी कॉन्फ्रेंस, आठवीं कॉन्फ्रेंस, छठी कॉन्फ्रेंस। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी पहली कॉन्फ्रेंस और पांचवी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहां अमल में आया था, तो जवाब हो जाएगा लखनऊ। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहां मुनाकिद हुई थी, तो जवाब हो जाएगा कोलकाता। तीसरी और सातवीं कॉन्फ्रेंस कहां मुनाकिद हुई थी, तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। चौथी और आठवीं कॉन्फ्रेंस कहां मुनाकिद हुई थी, तो जवाब हो जाएगा हैदराबाद। और छठी कॉन्फ्रेंस तो भीमड़ी, मुंबई का इलाका। अब यहाँ पे एक फैक्ट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया कि पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1936 ईस्वी में लखनऊ में। इसकी सदारत किसने की थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। पूछा गया क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की, तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में से तरक्की पसंद मुसन्निफिन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, जोड़िए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। दूसरी से लेकर के पहली कॉन्फ्रेंस, सातवीं कॉन्फ्रेंस, छठी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस के नाम हैं और इन कॉन्फ्रेंस की सदारत किस शख्सियत ने की है, उनके नाम दिए गए हैं और आपको क्रॉस मैच करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा मुल्कराज आनंद। तीसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर अब्दुल अलीम। छठी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। सातवीं कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद आदिबों ने 1936 में लखनऊ से अपना कौन सा रिसाला शाये किया था। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे देखेंगे, नया दौर है, नया अदब है, आफताब है, अदब लतीफ है। जल्दी से आप सब मुझे आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी नया अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जमानी एतबार से सही तरकीब की निशानदही कीजिए। रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़, तरक्की पसंद तहरीक। 4 तहरीकों के नाम दिए गए हैं, 4। इनको आपको जो है जमानी एतबार से मुरतब करना है। अच्छे से रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर जवाब बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद रोमानी तहरीक, देन तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद में हल्के अरबाब ज़ौक़। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के जुमरे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में ज़ौक़ व मोमिन है, मीर व सौदा है, दर्द व दाग है, गालिब और मोमिन है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर व सौदा। चलिए मीर के बारे में अगर हम बात करें, तो मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 में, आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन तमाम फलसफों और नजरियों की हुदूद तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि तमाम फलसफों और नजरियों की हद तोड़ने को जदीदियत कहते हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में, मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तरक्की पसंद तहरीक यानी तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, यह कौल किसका है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, यह कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर हैं, सज्जाद जहीर हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कई बार हमने डिस्कस भी क्लास में किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में जो इधर हम लगभग पिछले 4-5 क्लासेस से करते आ रहे हैं। इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि जो लोग लास्ट में हम डिस्कस करते हैं उसको वॉच कर रहे होते हैं, उनका पूरा रिवीजन हो जाता है, चीजों को रियलाइज होने लगता है कि कितना आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कितनी चीजें और भी ज्यादा आपको तैयार करने की अभी जरूरत है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके साथ में पूछेंगे, उनके आप जवाब मुझे बताएंगे जैसे आप पीछे करते आए। तो क्या आप सब तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब रेडी होंगे। तो चलिए पहला फैक्ट आप मुझे बताइएगा, जल्दी से सब लोग नोट करेंगे। 1846, आराम से बताएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। 1846 में पैदा होने वाले शोरा व अदीब कौन कौन है? शोरा व उदबा के नाम बताएंगे। उसके बाद में आप मुझे बताइएगा 1880, 1880 में पैदा होने वाले शोरा व उदबा के नाम। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा 1896, 1896 में पैदा होने वाले शोरा व उदबा के नाम। इसी के साथ साथ में 1905 में पैदा होने वाले शोरा व उदबा के नाम बताएंगे। इसी के साथ साथ में 1910 में पैदा होने वाले शोरा व उदबा के नाम। दिमाग पे प्रेशर डालिए, फिर चीजें आपको लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। 1912 ईस्वी में पैदा होने वाले शोरा व उदबा के नाम जल्दी से आप सब बताएंगे। तो इनके बारे में पहले आप मुझे मेंशन कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पास में 1-2 मिनट का समय है, अच्छे से सोचिए, दिमाग पे प्रेशर डालिए, चीजों को और मजबूत करने की कोशिश कीजिए, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। ऐसे सिर्फ वेट करेंगे, मैं आपको बताता चलूं और आप सुनते चलें, तो इससे भी चीजें बेनिफिट, ये चीजें भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। लेकिन वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप पहले आंसर करें जो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। जो आपसे पूछा जाए तो जवाब उसमें जरूर आप दें। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग नोट कर लेते हैं 1846 में किन की पैदाइश हुई है। तो ये एक नाम तो याद रखेंगे आप, शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। इसी के साथ साथ में पंडित रतननाथ सरशार, पंडित रतननाथ सरशार, और इसी के साथ साथ में अकबर इलाहाबादी। चलिए 1880 में किन की हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 में। अभी हमने आपको पीछे बताया भी था सज्जाद हैदर यल्दरम। एक नाम क्या बताया था? सज्जाद हैदर यल्दरम। तो प्रेमचंद सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश 1880 ईस्वी में। 1896 में किन की पैदाइश हुई है? तो पहला तो नाम याद रखेंगे, फिराक गोरखपुरी। क्या नाम याद रखिएगा? फिराक गोरखपुरी। इसी के साथ साथ में जोश मलिहाबादी, काजी अब्दुल वदूद, काजी अब्दुल वदूद, और इसी के साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1905 में पैदा कौन कौन हुए। तो एक नाम तो आप याद रखेंगे, इसी के साथ साथ में मुहिउद्दीन कादरी जोर, मुहिउद्दीन कादरी जोर आप याद रखिएगा, और इसी के साथ साथ में सज्जाद जहीर, मुहिउद्दीन कादरी जोर और सज्जाद जहीर। 1910 की अगर हम बात करें तो इसमें आप याद रखेंगे नून मीम राशिद को, जरूर याद रखेंगे, अपने से बताने की कोशिश करें, सुनने की भी कोशिश करें, और इसी के साथ साथ में कन्हैया लाल कपूर को भी। 1912 की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे मीरा जी को आप याद रखेंगे, मीरा जी की पैदाइश हुई 1912 में। मंटू की पैदाइश हुई है 1912 में, और इसी के साथ साथ में एहतशाम हुसैन की भी पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई है। एक बार फटाफट सब लोग रिवाइज करवा देंगे। 1846 में शाद हैं, सरशार हैं, अकबर इलाहाबादी हैं। 1880 में प्रेमचंद हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम हैं। 1896 में फिराक हैं, जोश हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। 1905 में मुहिउद्दीन कादरी जोर हैं, सज्जाद जहीर हैं। 1910 में नून मीम राशिद हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं। 1912 में मीरा जी हैं, मंटू हैं, और एहतशाम हुसैन।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुझे आप बताइएगा 1927 में किनकी पैदाइश हुई है, जल्दी से बताइएगा। और इसी के साथ साथ में 1930 में किनकी पैदाइश हुई है, और इसी के साथ साथ में 1936 में किनकी पैदाइश हुई है। जल्दी से सब लोग आंसर मेंशन कर दीजिए। चलिए अब हमको 1927 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1927 में एक नाम आपको याद होगा, कुर्रतुल-ऐन हैदर। कुर्रतुल-ऐन हैदर की पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में। इस बात को जहन में आप रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे चीजें रिपीट की जा सकती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 1930 में। तो 1930 में याद रखेंगे शफीक फातिमा शोरा, शफीक फातिमा शोरा का नाम याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ में सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश। 1936 की बात करें तो इसमें याद रखेंगे शहरयार का नाम आप याद रखेंगे, जीलानी बानो का नाम याद रखिएगा, और इसी के साथ साथ में मुश्तबा हुसैन का भी नाम आप याद कर सकते हैं, मुश्तबा हुसैन का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सन थे, एक ऐसे सन थे जिनमें कई शोरा व उदबा की पैदाइश हुई है। तो इससे चीजों को याद करने में आपको आसानी हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ में डिस्कस किया है। अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में शेयर करेंगे, उनके जवाब भी आप मुझे बताएंगे। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शोरा व उदबा की जिनकी जाए पैदाइश और जाए वफात दोनों एक ही मकाम या शहर है, दोनों एक ही मकाम या शहर है। जैसे मोमिन, मोमिन की पैदाइश दिल्ली में हुई और इंतकाल भी दिल्ली में हुआ, ज़ौक़ की पैदाइश दिल्ली में हुई और इंतकाल भी दिल्ली में हुआ है। तो इस तरह के कुछ अहम शोरा व उदबा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे दिल्ली के बारे में, यानी कुछ ऐसे शोरा व उदबा के नाम बताइए जिनकी पैदाइश भी दिल्ली में हुई है और साथ साथ में इंतकाल भी दिल्ली में हुआ है। तो एक नाम तो आपको जैसे मैंने बताया मोमिन, अभी मैंने बताया ज़ौक़, ये भी आप नोट कर लेंगे, ज़ौक़ भी हो जाएंगे। अच्छा एक नाम और भी याद रखेंगे दर्द, और इसी के साथ साथ में ख्वाजा हसन निज़ामी भी आप याद रखिएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी भी। चलिए दिल्ली के बारे में हो गए। अब आप मुझे बताएंगे, अब आप मुझे बताइएगा पटना, यानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी सने पैदाइश और सने वफात, सॉरी जाए पैदाइश और जाए वफात दोनों पटना हो। तो एक नाम तो आपको याद होना चाहिए शाद अजीमाबादी, और दूसरा नाम आपको मालूम होना चाहिए कलीमुद्दीन अहमद। दूसरा नाम क्या मालूम होना चाहिए? कलीमुद्दीन अहमद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ, यानी लखनऊ में कौन कौन सी अदबी शख्सियात है जिनकी पैदाइश हुई है और साथ साथ इंतकाल भी लखनऊ में हुआ है। तो एक नाम तो आप याद रखेंगे दयाशंकर नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम याद रखेंगे, अब्दुल हलीम शरर याद रखिएगा, हयातुल्लाह अंसारी का नाम याद रखेंगे, और इसी के साथ साथ में अमानत लखनवी का भी नाम याद रखेंगे। तो लखनऊ में पैदा होने वाले शोरा उदबा में दयाशंकर नसीम, अब्दुल हलीम शरर, हयातुल्लाह अंसारी, अमानत लखनवी, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग और भी आगे बात कर लेते हैं। जैसे अब आप मुझे बताएंगे कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी पैदाइश भी मेरठ में हुई है और इंतकाल भी मेरठ में हुआ है। बहुत आसान है, तो आपका जवाब हो जाएगा इस्माइल मेरठी। कौन हो जाएंगे? इस्माइल मेरठी। चलिए एक और आसान पूछ लेते हैं, बनारस, बनारस में किसकी पैदाइश भी है इंतकाल भी? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे, फटाफट जवाब दीजिएगा। लाहौर, कौन सी शख्सियत है जिसकी पैदाइश भी लाहौर में हुई है और इंतकाल भी लाहौर में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ साथ में आप मुझे बता देंगे रामपुर, कौन सी अदबी शख्सियत है जिनकी पैदाइश भी रामपुर में हुई है और इंतकाल भी रामपुर में हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा इम्तियाज अली ताज, सॉरी इम्तियाज अली उर्शी। इम्तियाज अली ताज के बारे में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, तो ये हो जाएंगे इम्तियाज अली उर्शी, इम्तियाज अली खां उर्शी पूरा इनका नाम है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद में आजमगढ़। आजमगढ़ में किसकी पैदाइश भी है और इंतकाल हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा शिबली नौमानी।
تو یہ بہت سارے امپورٹنٹ فیکٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کیے ہیں. یہ سبھی فیکٹ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. انہیں ضرور آپ یاد کیجئے گا. یہ چیزیں ضرور آپ کے ایگزام کے لیے فروٹفل بینیفیشیل ثابت ہوں گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ سب کے لیے ایگزام میں بہت ہیلپ کرنے والا ہے. تو اس سیشن کو ان سبھی کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جو یو جی سی نیٹ کی پریپریشن میں لگے ہوئے ہیں اور جنہیں ابھی تک ہمارے چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہیں، تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں آپ کی طرح. تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.